नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। अगर आप लोगों में से कोई घर बैठे डेली स्टडी यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई डेली करंट अफेयर्स के वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है contact@gmail.com और वैसे हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर भी आज शो कर दिए हैं। ये है अपना नंबर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। इस नंबर का आप लोग दुरुपयोग मत कीजिएगा, यानी कि मिसयूज नहीं करना है। इस नंबर पर आपको कॉल वगैरह नहीं करना है। आप चाहे तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपना टॉपिक पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स यानी कि बिहार के एग्जाम के लिए स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का 8 से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको बिहार करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लेना है और कुछ इंडिया लेवल का यानी कि नेशनल लेवल का कर लेना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल देखने वाले हैं। इसके बाद हम इंडिया लेवल का कर लेंगे, तो आपको 8-10 प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बिहार में हाल फिलहाल में जितने भी अच्छी खराब घटना हुआ है उन सबको कवर कर लिया हूँ। और ये सभी क्वेश्चन आपको वन लाइनर के रूप में है, यानी कि समय बहुत कम है, तो आपको जल्दी से जल्दी याद कर लेना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वैसे एक क्विज हम आपके लिए अंत में रख दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, अक्टूबर 2020 में बिहार के किस वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? सही जवाब है काबर ताल वेटलैंड को। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, अगला प्रश्न इसी से संबंधित, रामसर स्थल के रूप में शामिल काबर ताल वेटलैंड कहाँ अवस्थित है? यह है आपका बेगूसराय में। अब आपको ये याद आया कि कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। और कांवर झील का ही दूसरा नाम है काबर ताल वेटलैंड। और कांवर झील को हाल ही में अक्टूबर 2020 में ये आपका रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, यानी कि अब जो है पूरी दुनिया में जाना जाएगा बेगूसराय का काबर ताल वेटलैंड यानी कि कांवर झील। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है कि अक्टूबर 2020 में किस आयोग को अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया है? तो देखिए, बिहार में एक बिहार राज्य महिला आयोग है और इसको जो है अक्टूबर 2020 में अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया है। पता नहीं अब ये वापस फिर कब से अपने फॉर्म में आएगी, अपडेट हम कर देंगे। अगला है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस ट्रांसजेंडर को पीठासीन अधिकारी बनाई गई है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह है आपका मोनिका दास। देखिए, ध्यान रखना है, मोनिका दास जो है एक ट्रांसजेंडर है और ये बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाई गई है। अगला है कि बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह है आपका विजय कुमार सिन्हा। ध्यान रहे, सिन्हा जी। आपको इससे संबंधित एक कंफ्यूजन को हम दूर कराएंगे आगे। ये सिन्हा को याद रखिएगा, विजय कुमार सिन्हा, ठीक ना, सिन्हा। अगला है कि 31 जुलाई 2020 को बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो यह है आपका नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है ये आपका परिवहन मंत्री है और इन्होंने ही 31 जुलाई 2020 को बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। अगला है कि बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु बिहार के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह है आपका, एक है पटना और दूसरा है वैशाली का हेडक्वार्टर हाजीपुर, यानी कि इन दो शहरों को महात्मा गांधी सेतु जोड़ती है। अगला है कि वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है आपका वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और IIT दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि समझौता ज्ञापन। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके। अगला है कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह है आपका वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक, इस पुस्तक का नाम ही है सियासत में सदस्यता, इस पुस्तक का विमोचन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। अगला इसी से संबंधित, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक जो नीतीश कुमार द्वारा विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो यह है आपका
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। यहाँ पे अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले मैंने आपको बोला ना सिन्हा, तो वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है और इसी से नाम मिलता जुलता उसका टाइटल था खाली चौधरी, और चौधरी इसके पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि याद रखना। अगला क्वेश्चन, बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये होगा आपका जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला किशनगंज में होगा, ठीक ना। बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, कहां से कहां तक? भागलपुर से बक्सर तक, ठीक ना। अगला है कि भोजपुर जिले के अनिल किशोर किस चीज के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ये आपका ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल किशोर। अनिल किशोर कहाँ के हैं? भोजपुर के, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बापू आपके द्वार एक अभियान चलाया जा रहा है बिहार में, ये जो है आपका किस चीज के रिकॉर्ड में यह उपलब्धि हासिल की है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बापू आपके द्वार जो है नाम अपना दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का पहला हेमोग्लोबिनोपैथी डे केयर सेंटर कहाँ स्थापित की जाएगी? ये होगा आपका पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसको आप शॉर्ट में PMCH कहते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ठीक ना। अगला है देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देश का पहला दूरदर्शन केंद्र जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया, यह आपका कहां है? यह आपका दूरदर्शन केंद्र पटना में देश का पहला दूरदर्शन केंद्र बन गया है जहां की इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू संभव हो गया है। अगला है कि जुलाई 2020 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह आपका न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा। अगला देखिए, अगस्त 2020 में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम BPSC जो होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं अगस्त 2020 में? RK महाजन। जून 2020 में राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह पूछा जा चुका है इन दिनों बिहार के एग्जाम में। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? ये आपका बीना देवी और भावना कंठ है, और ये दोनों बिहारी है, ठीक ना। तो तब ना होता है हम लोग को गर्व से कहो बिहारी है। तो देखिए, बीना देवी को नारी शक्ति पुरस्कार जो मिला है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? मशरूम महिला के रूप में जाना जाता है। और बीना देवी कहाँ से बिलोंग करती है? बिहार के मुंगेर से, ठीक ना। मुंगेर जिला जो है आपका योग नगरी, यहीं से बीना देवी संबंध रखती है। अगला है भावना कंठ, ठीक ना। भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार जो दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, यह कहां से है? यह है दरभंगा से, और ये भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट बनी है। इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत की बेटी जो है, बिहार की बेटी काफ़ी टॉप लेवल में आ रही है, मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो आपको ये सब आपको ध्यान रखना है, और आप भी अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे अपना बिहार का नाम रोशन करें। अगला है कि बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये होगा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है। अगला है कि घर तक फाइबर योजना कितने गांवों को जोड़ेगी? तो ये होगा आपका 45,945। अगला है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स की स्थापना बिहार में कहाँ की जाएगी? तो ये होगा आपका दरभंगा। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा दरभंगा में एक एयरपोर्ट नया शुरू हुआ है, और यहीं पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए एम्स की स्थापना की जाएगी। और आपको बता दें कि मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ा संस्थान कौन है? यही है आपका एम्स, जो कि एक बिहार के दरभंगा में बनाने की मंजूरी मिली है। अगला है कि ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 9 किलोमीटर लंबे कोसी रेल महासेतु की निर्माण कितने लागत रुपये से हुई है? 516 करोड़ रुपये। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि कोसी रेल महासेतु का जो है लंबाई कितना है? 9 किलोमीटर है। अगला है कि ताज़ा जल के कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। ये आपका कहाँ में? बिहार में, बिहार के भागलपुर वन प्रमंडल विभाग में। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्रथम
कम्युनिटी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। किसको? गोगाबिल झील को जो है बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्रथम कम्युनिटी रिजर्व के रूप में सूचित की गई है। और ये गोगाबिल झील कहाँ है? ये आपका कटिहार में है। अगला देख लीजिए, पटना के एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज को परिवर्तन किया गया है। अब एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज जो कि पटना में था, इसका नया नाम क्या रखा गया है? पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में इसका नामांकन किया गया है। वैसे एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता ही है पशु वगैरह के बारे में, ठीक ना। अगला देखिए कि 2020 में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया, उस अभियान का क्या नाम है? प्यार का पौधा। यानी कि 2020 में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया है अभियान, उस अभियान का नाम है प्यार का पौधा। वैसे आपको नाम बहुत प्यारा है, प्यार का पौधा, याद रख सकते हैं। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव, जिनका नाम है तरंग 2020, इसका आयोजन कहाँ किया गया? यह आपका मगध विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। 2020 में बिहार सरकार सुरक्षा पर गठित समिति का चेयरमैन किसे बनाया गया है? न्यायाधीश AM स्प्रे को। अगला देख लीजिए, बिहार सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। कितने वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को? 15 वर्ष। यानी कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को अब बिहार में नहीं चलाने की अनुमति मिलेगी सड़क पर। अगला है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहे लौंगी भुइयां। जी हाँ, लौंगी भुइयां ये किस लिए जाने जाते हैं, किस नाम से? कैनाल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और इसी से संबंधित कैनाल मैन लौंगी भुइयां ये कहाँ के निवासी हैं? गया के। तिलकुट यहाँ का है ना, तिलकुट बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फेमस है। भोजपुर में जन्मे प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। वे किस चीज़ से ग्रस्त थे? ये आपका सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त थे। सिजोफ्रेनिया को हिंदी में मानसिक बीमारी कहते हैं और इन्हीं के चलते गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। और इनका जन्म भोजपुर में हुआ था। भोजपुर का जिला मुख्यालय कहाँ है? आरा है। अगला है कि बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जाएगी? किशनगंज में की जाएगी। अगला देखिए, 2020 में प्रख्यात साहित्यकार एवं कवि प्रभु नारायण झा उर्फ प्रदीप का निधन हो गया है। वह किस भाषा के कवि थे? यह होगा आपका मैथिली भाषा के। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिवदास मीना को। नवंबर 2019 में प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास के लिए 2018 के 28वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए? स्वपन पास के लिए, ठीक ना। स्वपन पास जो है इनका एक पुस्तक है। किसका? मनीषा कुलश्रेष्ठ का। अगला देखिए, बिहार के सभी स्कूलों में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा कब? तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो देखिए, प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा बिहार के सभी स्कूलों में, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, महीना के पहले मंगलवार को, ट्यूसडे, फर्स्ट ट्यूसडे। अगस्त 2020 में कृष्ण कुमार कश्यप का निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे? मिथिला चित्रकला से संबंधित थे। अगस्त 2020 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया संजीवन ऐप किससे संबंधित है? यह आपका कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के हेल्प करने के लिए आपका संजीवन ऐप जो है लॉन्च किया गया था बिहार सरकार द्वारा, ठीक ना। अगला देख लीजिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्रोजेन सीमेंट स्टेशन की शुरुआत कहाँ में की गई? पूर्णिया में। हाल ही में पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? संजय मिश्रा। अगला देखिए, हाल ही में बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब्दुल बारी सिद्दीकी को। 23 अगस्त 2020 को जैविक उद्यान में मुफ्त वाईफाई सेवा का लोकार्पण किया गया। किस जैविक उद्यान में? संजय गांधी जैविक उद्यान में जो है मुफ्त वाईफाई सेवा का लोकार्पण किया गया है। और संजय गांधी जैविक उद्यान है कहाँ? पटना में है। पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला देश का पहला गाँव कौन बनेगा? यह होगा आपका कुकरी बीघा। और कुकरी बीघा किस जिला में है? पटना में है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की
पहली मैथिली फिल्म कौन है? ये आपका मिथिला मखान एक फिल्म हाल फिलहाल में बनी थी। ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी। क्या नाम है? मिथिला मखान। बिहार राज्य का दूसरा नया चिड़ियाघर, जी हाँ, एक चिड़ियाघर तो आप जानते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में। एक बिहार राज्य का दूसरा नया चिड़ियाघर जो है रानीगंज वृक्ष वाटिका बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? अररिया में। अररिया में एक इलाका है फारबिसगंज, यहीं पे, ठीक ना। अगला देख लीजिए, 15 जून 2020 को राज्य स्तरीय वैकर समिति की 72वीं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह कहां पे बैठक हुआ? पटना में हुआ। हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। यह कहां पे? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी 20 पीपुल यानी कि 20 लोग टू वॉच इन 2020 में इस सूची में बिहार के किसको शामिल किया गया है? कन्हैया कुमार और प्रशांत कुमार को। कन्हैया कुमार को आप लोग जानते होंगे, पहले अच्छा किया, अब बढ़िया करना के लिए हल्ला बोल रहा है। अगला है कि 2020 में जोगबनी जो कि बिहार में है और नेपाल का विराटनगर। 2020 में जोगबनी जो कि बिहार में है और नेपाल का विराटनगर, ये एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो दोनों देश के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली। और बिहार का पड़ोसी है नेपाल और देश का पड़ोसी देश है नेपाल, तो इसका प्रधानमंत्री आप याद रख लीजिएगा, के.पी. शर्मा ओली। अगला है कि पहली लोकसभा का चुनाव यानी कि देश में जो पहला चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री के लिए, कब हुआ था? 1952 में। और 1952 के लोकसभा चुनाव में सदस्य बना था कमल बहादुर सिंह। और कमल बहादुर सिंह हाल फिलहाल तक जिंदा थे, ठीक ना। इनका निधन जो है 2020 में हुआ। ये किस जगह के अंतिम महाराजा थे? डुमराव रियासत के थे, डुमराव बक्सर इधर जो है। अगला है कि कमल बहादुर सिंह पहली लोकसभा में संसद चुने गए थे कहां से? तो ये आपका शाहाबाद नॉर्थ वेस्ट से, और शाहाबाद नॉर्थ वेस्ट को वर्तमान में बक्सर कहा जाता है। अगला है कि 2020 में शाही लीची आप लोग काफ़ी बोलते थे। एक लड़की हमको कमेंट किया था कि सर शाही लीची हमारा मुजफ्फरपुर में बहुत एकदम फेमस है, तो वही शाही लीची है। ये शाही लीची एवं जर्दालू आम जो है इसकी डोर स्टेप डिलीवरी हेतु आपसी सहयोग समझौता हुआ है। किसके बीच? तो ये आपका भारतीय डाक विभाग और बिहार सरकार के बीच हुआ है, ठीक ना। 13 अगस्त, हाँ, और लीची के लिए कौन सा जिला बिहार का फेमस है? मुजफ्फरपुर है। 13 अगस्त 2020 को बिहार राज्य वन्य प्राणी परिषद की 9वीं बैठक आयोजित की गई। कहां पे? पटना में हुआ है। कौन सा हुआ है? बिहार राज्य वन्य प्राणी परिषद की 9वीं बैठक, ठीक ना। अगला है कि बिहार में नेचर अवेयरनेस सेंटर की स्थापना कहां की गई है? मंगूराहा। मंगूराहा कहां है? पश्चिम चंपारण है। अवेयरनेस का मतलब होता है जानकारी फैलाना, ठीक ना। नेचर मतलब समझ करते हैं, नेचर इसका अच्छा नहीं है, खराब है, वही नेचर। बिहार में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? मंगूराहा। मंगूराहा यही जो आपका पश्चिम चंपारण में है। अगला है कि तमिलनाडु, राजस्थान और ओडिशा के बाद देश का चौथा राज्य जहां प्रवासी पक्षियों पर निगरानी और अनुसंधान हेतु बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा, उस राज्य का क्या नाम है? अपना प्यारा राज्य बिहार। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां बनाया जाएगा? भागलपुर में। भागलपुर बिहार में है। 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया है। किसके द्वारा? आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। आवास, ठीक ना, आवास तथा, ये पे नो पे, यहाँ पे नो नहीं होगा, आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक ना। क्या? सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया है। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की वही जो जारी किया गया है, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में बिहार के पटना को कौन सा प्राप्त स्थान हुआ है? 47वां, और 47वां आखिरी स्थान है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग में बिहार की डालमिया नगर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 255वां स्थान, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या था
10 लाख से अधिक की जनसंख्या के मामले में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 47वां। यहाँ पे देखिए 10 लाख से अधिक, और यहाँ पे क्या है 10 लाख से कम, ठीक ना। तो ये आपका डालमिया नगर किस लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है? ये तो आप बताइएगा कमेंट में, जानते हैं डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा, ठीक ना। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा हुआ है? 12वां, ठीक ना। अगला प्रश्न, गंगा नदी के किनारे बसे नगरों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले की श्रेणी में बिहार के मुंगेर को कौन सा प्राप्त हुआ है? 3रा। यानी कि यहाँ पे बात करें मुंगेर को, तो मुंगेर को क्या कहा जाता है? योग नगरी, जहाँ पे भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसको 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हैं, इसमें 3रा स्थान मिला है। ये देश की बात हो रही है और बिहार में तो टॉप कर गया है, ठीक ना। अगला है कि देश के 62 छावनी क्षेत्रों में सर्वेक्षण के आंकड़ों में बिहार के दानापुर छावनी बोर्ड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 62वां स्थान, और ये भी अंतिम स्थान है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत प्रति पत्रकार को सम्मान पेंशन के रूप में कितना राशि देने की प्रदान की गई है? 6,000 रुपये प्रति माह। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने, म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? यू विन मिंट ने, और इनकी पत्नी का नाम क्या है? दा चो चो, ठीक ना। दा चो चो जो है ये आपका दा चो चो जो है ये आपका म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट की पत्नी है, और इन्होंने बिहार के बोध गया की यात्रा की है। तो ये कब की है? आपको तारीख याद नहीं रखना है, वैसे जानकारी के लिए 28-29 फरवरी था, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2020 में फरवरी माह में, ठीक ना, क्योंकि पड़ोसी है तो याद रखना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया? सितंबर 2020 को, तारीख थी 10 सितंबर। अगला है कि बिहार में मछली ब्रूड बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? सीतामढ़ी में की जाएगी, ठीक ना। मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 1000 जीवित जन्मों पर 32, यानी कि 2020 में जो नमूना पंजीकरण बुलेटिन जो आंकड़ा एक जारी किया गया है, इसमें बिहार में शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1000 बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें 32 बच्चा जो है 1 साल के अंतर्गत किसी न किसी तरीके से मर जाता है। उसके बाद 968 बच्चे मात्र जीवित रह पाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा 32 को, ठीक ना। बिहार राज्य जल जीवन मिशन, यानी कि हर घर जल, ये आप देखे होंगे हर घर जल योजना जो 7 निश्चय के तहत किया गया है, इसकी वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक ना। बिहार में जल जीवन मिशन हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि कितना है? 66 करोड़ रुपये, ठीक ना। बिहार राज्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2021 में नल कनेक्शन देने की योजना कितने लाख घरों में है? 1,50,00,000 घरों में है। बिहार मंत्री परिषद द्वारा सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत नगर परिषद सीतामढ़ी, ये पहले नगर परिषद सीतामढ़ी है, उसके बाद जो है यहाँ पे और कुछ इलाका नगर पंचायत डुमरा और निकटवर्ती 17 मौजों को, ये सब को मिला कर जो है सीतामढ़ी को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। कब? 8 अप्रैल 2020 को, ठीक ना। यानी कि अब जो है नगर परिषद सीतामढ़ी अब नगर निगम बन जाएगा, ठीक ना। ये हाई लेवल का होता है, सबसे छोटा होता है नगर पंचायत, उसके बाद नगर परिषद, और हाई लेवल का जो है ये आपका शहर बन जाता है, तब आपका नगर निगम कहलाता है। अगला है कि मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 20वीं बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? पटना में हुई है, ठीक ना। अगला देख लीजिए 13 सितंबर 2020 को पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। चंपारण स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वन लाइनर बिहार का करंट अफेयर्स आप लोग पसंद किए होंगे। एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार के वर्तमान उपराज्यपाल
सॉरी, उपराज्यपाल तो केंद्र शासित प्रदेश में होता है, राज्यपाल तो वैसे फागू चौहान है। प्रश्न यह है कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री का नाम बताना है, बिना ऑप्शन के। आपको पता है कि बिहार में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है, दोनों का नाम जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत में वही कहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप लोगों में से कोई डेली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है contact.dailystudy@gmail.com, या फिर आपके स्क्रीन पर यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिए हैं, आज ही शो किए हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है 9525718633। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ कॉल मत करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और इस वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर डेली स्टडी ऑफिशियल बिना स्पेस के। जय हिंद।